अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आई होप यू आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर आपका एंजाइम वाला कंप्लीट हो गया है। आज जो हमने अब चैप्टर स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 7 है, बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स जैसे आपको पता है कि आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म हो रहे हैं। कुछ में जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है, कुछ में जो एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है, यूटिलाइज़ हो रही है। तो ये बायो एनर्जेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो रही है और किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, किन रिएक्शन से। बायो एनर्जेटिक्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बायो एनर्जेटिक्स एक्चुअली क्या है, एनर्जी रिलेशनशिप्स है और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे आपको पता है कि प्लांट्स हैं वो जो है वो अपनी प्रिपेयर्ड फूड करते हैं, तो एनर्जी किस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से हम उस जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, उसमें जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है या एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो किस तरीके से है। एनर्जी रिलेशनशिप्स और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है। आपको पता है कि एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो जो एनर्जी हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में मदद दे रही है वो काइनेटिक एनर्जी, और जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है वो हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, जो एटीपीज़ की फॉर्म में स्टोर हो रही है, ठीक है। Chapter number 4 describe the structure of cell, and chapter number 6 mention the role of enzyme in cellular functions. A living cell exhibits ceaseless chemical activities. We studied that cells are like open system. Substances are entering and leaving the cell all the time. वो कह रहे हैं कि आपने चैप्टर नंबर 4 में सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा। आपको पता है कि सेल का स्ट्रक्चर में हम कौन सा ऐसा सेल की ऑर्गेनेलीज हैं जो एनर्जी को स्टोर करती हैं, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो आपने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इस तरीके से चैप्टर 6 में आपने पढ़ा कि एंजाइम के बारे में, किस तरीके से एंजाइम जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में सीजलेस केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ना ख़त्म होने वाले केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। हमारा जो ओपन सिस्टम है जिसमें सब्सटेंसेस एंटर हो रहे हैं और लीव कर रहे हैं एट अ सेम टाइम। Inside cell, substances are broken down and new substances are formed. Energy drives all these processes in a cell. In living organism, energy exhibit in 2 forms. Kinetic energy is actively involved in doing work, and potential energy is stored for future use. ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो ब्रेक डाउन हो रही है उससे नए सेल्स बन रहे हैं, कुछ में जो है सेल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, कुछ रिएक्शन में रिलीज़ हो रही है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसमें इन्वॉल्व होगी, जो हमारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें जो फंक्शन में जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही होगी उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, और जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ केमिकल बॉन्ड एंड रिलीजेज एज काइनेटिक एनर्जी व्हेन दिस बॉन्ड ब्रेक्स। वो कहने के जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जो बॉन्ड्स बनते हैं एटम्स के, एलिमेंट्स के जो बॉन्ड बनते हैं, उसके जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो उसमें जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो बॉन्ड ब्रेक होती हैं तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। Bioenergetics and the role of ATPs. Bioenergetics is the study of energy relationships and the energy transformation in living organism, ठीक है। एनर्जी रिलेशनशिप्स हैं और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, किस तरीके से एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबोलाइजिंग द फूड दे ईट और प्रिपेयर्ड। कहने कि वो एनर्जी जो है वो प्रिपेयर्ड मेटाबॉलिज्म हो रहा है। जैसे आप देखते हैं कि फूड प्रिपेयर कौन कर रहे हैं, प्लांट्स कर रहे हैं, और ईट कौन कर रहे हैं, उसमें जो ब्रेक डाउन होगी वो एनिमल्स कर रहे हैं। Food contains potential energy in its bond. When these bonds are broken down, a large amount of kinetic energy is usually released. Some of these energy is stored in the form of potential energy in the bonds of ATP's molecules, while the rest escape as heat. The potential energy stored in ATPs is again transformed into kinetic energy to carry out life activities. जैसे कि आप देखते हैं कि prepared food है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की मौजूदगी में उन्होंने बना दी ग्लूकोज, और साथ इसके ऑक्सीजन और एनर्जी रिलीज़ हो गई, ठीक है। अब जो ये एनर्जी है इसके अंदर CH बॉन्ड है, जो एनर्जी फॉर्म जो स्टोर्ड है वो इस बॉन्ड में स्टोर्ड है। अब ये अब हो गया प्लांट्स पे जिन्होंने फूड को प्रिपेयर किया था। अब एनिमल्स में क्या होगा कि ये जो फूड एनिमल्स खाएंगे इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करेंगे और बन जाएंगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर,
ठीक है, और इसके नतीजे में भी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। इसमें यूज़ होगी एनर्जी, इसमें रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो अब ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ये जो किस फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगी, ATPs की फॉर्म में, और फिर हमारी बॉडी इसको बाद में जो है वो इस्तेमाल कर लेंगी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ये फ़्लो चार्ट देखें जिसमें क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है। रिडक्शन आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ऐसे रिएक्शंस होती हैं। रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन में होता है लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज़ ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुई और उसने उसको चेंज कर दिया हाइड्रोजन, C6H12O6, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो इसकी रिडक्शन हो गई। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हुई, हाइड्रोजन हुई, और इसकी फॉर्म में C बॉन्ड H और बॉन्ड O, मतलब ग्लूकोज जो है वो प्रिपेयर्ड हो गई, एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल हुई। अब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ टू रिलीज़ एनर्जी, अब जो वो थी फूड जो प्रिपेयर्ड हुई थी, जब हमने उसको फूड को खाया और उसको जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट किया, तो अब यहाँ पे लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हुआ है और इलेक्ट्रॉन हुआ है, क्योंकि इसमें अब हाइड्रोजन ऐड नहीं हुआ है, जैसे जो है वो रिमूव हो गया है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई और एनर्जी रिलीज हो गई, और वो एनर्जी स्टोर्ड हो गई इन दी फॉर्म ऑफ ATPs, और वो फिर एनर्जी हमने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर ली। ठीक है, तो CH बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब वो एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, केमिकल सिंथेसिस में जो इस्तेमाल होगी, तब वो होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हम पढ़ेंगे किस तरीके से लिविंग थिंग्स में ये रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से इसको करना है कि किस तरीके से जो है वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है या यूज़ हो रही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।